हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। आज हम पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स को। स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स है, मंथली है, वन लाइनर करंट अफेयर्स है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का डाटा है और लगभग आपको इसमें 170 से अधिक वन लाइनर पॉइंट्स है, मतलब 170 से अधिक टॉपिक्स के पॉइंट दिए गए हैं वन लाइनर के रूप में। काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो फास्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल में पहला देखें तो किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है। तो 1 अप्रैल को जिस राज्य सरकार ने ये जारी किया है, ये 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, जो अधिसूचित किया है कोटा, वो कर्नाटका सरकार ने किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टाटा पावर। टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है एमडी और सीईओ के रूप में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो 100% रेल विद्युतीकरण जो है वो हरियाणा राज्य में हासिल कर लिया गया है। ठीक है, 100% रेल विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। नेक्स्ट, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर में जो स्टेडियम बनेगा, मतलब राजस्थान के जो जयपुर में स्टेडियम होगा बनेगा, वो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अमित क्षत्रिय को किया गया है मून टू मार्स प्रोग्राम को। ठीक है, पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है अमित क्षत्रिय को। ठीक है, चलिए आगे देखें तो डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया? मलेरिया से मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है, डब्ल्यूएचओ ने किया है अजरबैजान को और साथ ही साथ तजाकिस्तान को। ठीक है, ताजिकिस्तान को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 2 अप्रैल में। 2 अप्रैल में पहला है कि दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीतने वाले हैं अरविंद चिदम्बरम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार दूसरी दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होगी वो सिलीगुड़ी में होगी, बंगाल में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नाटो। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? नाटो का 31वां सदस्य देश जो बना है वो है फिनलैंड। ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य देश। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो तापमान वृद्धि में जो योगदान किया गया है उसमें कौन सा देश सबसे प्रथम स्थान पर है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका का देन है सबसे अधिक, मतलब तापमान में वृद्धि का योगदान अमेरिका का सबसे ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है, यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया? तो यूरोपीय यूनियन ने हटाया है किस देश को सबसे हाई जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार से? तो ये है पाकिस्तान को। नेक्स्ट है दूसरी दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई? दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है, भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया जो है वो रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मायामी ओपन खिताब जीता है? तो ये पेट्रा क्विटोवा ने जीता है अपना पहला मायामी ओपन खिताब। टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, पेट्रा क्विटोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 अप्रैल में। 3 अप्रैल में है किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ठीक है, ये फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023। ये जीता है मार्क्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, मार्क्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? पहला अमेरिकी राज्य कौन है जो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिकी राज्य पहला? तो ये है जॉर्जिया। नेक्स्ट,
किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो नए संविधान बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया है वो है उज्बेकिस्तान ने कराया है। फिर नेक्स्ट है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो ये बॉलर है खलील अहमद, ठीक है, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है खलील अहमद, जिसने 50 विकेट लेने का मतलब सबसे तेजी से 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में। फिर नेक्स्ट है कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक, ठीक है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं नीरज निगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 4 अप्रैल में। 4 अप्रैल में पहला है कि चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? ये अरुणाचल प्रदेश में घोषणा की है, चीन ने की है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदलने का घोषणा किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो ये 6.6 रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24 यानी FY24 में भारत की जीडीपी पर, ठीक है, ये विश्व बैंक के द्वारा अनुमान है 6.6%। फिर नेक्स्ट है अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो टीबी मामले में खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। नेक्स्ट, किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये किया है अंजलि शर्मा ने। नेक्स्ट, किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर का है और उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है किसने फिकी महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? फिकी महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है सुधा शिव कुमार ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? कूल रूफ पॉलिसी शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग 5 अप्रैल में। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? ये किया है स्काईरूट एरोस्पेस में, ठीक है। ये एक तरह का स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। फिर नेक्स्ट देखें तो सूचना के अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो अमेरिका से खरीदेगा हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो और ये खरीदेगा भारत। नेक्स्ट, किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया है बहरीन के द्वारा बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो किस देश ने नया ऑफेक-13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ऑफेक-13 नाम का जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में और ये किया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए तो किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? ठीक है, ये बिहार का मरचा चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया है, बिहार के मरचा चावल को। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा कर्नाटका। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर टॉप पर रहा कर्नाटका। नेक्स्ट किसे फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है किरण नादर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 6 अप्रैल में। 6 अप्रैल में है कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय क्रिकेटर यानी खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो कुल 5 खिलाड़ियों को की गई है। महेंद्र सिंह धोनी के सहित 5 भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद की सदस्यता दी गई है। कहां पे? तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है भारत। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जिनको पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को अधिनियम को निरस्त किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? ठीक है, ये आईसीसी मेंस का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है। ठीक है, इसमें पहली महिला जो बनी है अंपायर वो है किम कॉटन। ठीक है, किम कॉटन। नेक्स्ट, किस राज्य की वुड कार्निंग को जीआई टैग दिया गया? तो वुड कार्निंग जो है वो लद्दाख का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हम लोग 7 अप्रैल में। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो यह हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य के नागड़ी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? नागड़ी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट, नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो संजीता चानू एक भारोत्तोलक है। ठीक है, और इस पे नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट, जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर कौन है फीफा की रैंकिंग में? तो यह है अर्जेंटीना। अगला है कि किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? तो महिला निधि शुरू की है राजस्थान ने। नेक्स्ट, किस देश को पुरुष के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया? ये पेरू को हटा दिया गया है पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से। नेक्स्ट, किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? 54। ठीक है, किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की यानी 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है 7 अप्रैल में कि किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया? 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है टाइम के द्वारा। तो ये शाहरुख खान को चुना गया है। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहां आयोजित किया गया? ये अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया है कवच। एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? फोर्ब्स के द्वारा जो जारी अरबपतियों की सूची है उसमें शीर्ष पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 8 अप्रैल में। 8 अप्रैल में पहला है किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? ये बांग्लादेश में शुरू की है अडानी पावर के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला? तो उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम है जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम है प्रस्थान। नेक्स्ट, लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश लगातार 6ठा महीना में भारत का जो है वो है रूस। नेक्स्ट, किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट देखें। अब हम लोग आते हैं 9 अप्रैल में। 9 अप्रैल में पहला है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक
कहां आयोजित हुई है? तो ये केरल में आयोजित की गई है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक। चलिए अगला देखिए। तो भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई और वे कौन थे? तो भारत रत्न जो पंडित रविशंकर हैं, जिनका 103वां जयंती मनाया गया, वो एक संगीतकार थे। ठीक है। नेक्स्ट है यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है सबबी सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट देखें। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। तो 30 MKI जो सुखोई का 30 MKI विमान है, एक ऐतिहासिक उड़ान भरी है राष्ट्रपति मुर्मू ने, और वो असम में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक खबर जारी किया है। तो ये सिक्किम में जारी किया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। नेक्स्ट, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हैयल 2 का परीक्षण किया? तो हैयल 2 जो है ये पानी में परमाणु वार करने वाला एक ड्रोन है और इसका परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। अगला देखिए। तो किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो ये फ्रांस में लेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 10 अप्रैल में। पहला है कि आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? ये है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, क्रिकेटर है। फिर देखें। तो किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने एक विधेयक पारित किया है अनाथों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट देखिए। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो ये महाराजगंज में बना है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बना है। फिर नेक्स्ट है जारी बाघ गणना के अनुसार, बाघ की जो गणना हुई उसके अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो बाघों की आबादी बढ़कर हो गई है 3167। नेक्स्ट, किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने। नेक्स्ट है ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है प्रियांशु राजावत ने। नेक्स्ट, किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता है CR राव ने। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग 11 अप्रैल में। ठीक है, 11 अप्रैल। पहला है जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला? तो ये मिला है तिब्बत को। सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसको मिला है? तिब्बत को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है डेयरी किसानों को समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना। नेक्स्ट देखिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहां किया है? तो ये किया है युगांडा में। नेक्स्ट है टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने UIDAI के साथ साझेदारी की? तो ये IIT बॉम्बे ने की है। ठीक है, साझेदारी की है UIDAI के साथ। किस लिए? तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। तो जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है बर्लिन। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन पहले स्थान पर है। फिर नेक्स्ट, किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है नीलेश सांबरे ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है 11 अप्रैल में ही कि किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता? तो ये जीता है डी गुकेश ने।
नेक्स्ट, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो ये बने हैं हर्षल पटेल। ठीक है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो ये हर्षल पटेल। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग 12 अप्रैल में। पहला है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया? तो ये दिया गया है रैपिड एक्स। ठीक है, RAPIDX, रैपिड एक्स जो नाम दिया गया है वो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? क्रिप्टो फर्म को लाइसेंस देने की पहल किसने शुरू की है? तो यह है अल सल्वाडोर ने। नेक्स्ट देखिए, तो सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये मनाएगा महाराष्ट्र की सरकार। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ऑनलाइन जुए के जो है जुए पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दी है, तो ये दी है तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, तो आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 5.9% वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा वित्त वर्ष 2024 में। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे देखें 12 तारीख में है कि सूचना के अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद कर देगा? तो ये जर्मनी बंद कर देगा अपने अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट देखिए, तो निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। फिर नेक्स्ट देखिए, तो किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो गोंड पेंटिंग जो है वो है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट देखिए, तो सेबी ने 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है 12 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 13 अप्रैल में। तो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी कौन सी बनी? एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है गरुड़ एरोस्पेस। फिर नेक्स्ट है, जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहा वेनेजुएला। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां खुलेगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो सबसे अधिक मुख्य संपत्ति वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो है जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो ये है साकिब अल हसन पुरुष की कैटेगरी में बांग्लादेश के, और फिर हेनरिट इसिम्बे, ठीक है, महिला कैटेगरी में। नेक्स्ट है, किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? तो ये चीन में दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है, किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण जो है वो दर्ज किया गया है? ठीक है, किस राज्य में सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जो है उसमें टॉप पर है अमेरिका। नेक्स्ट है, किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 14 अप्रैल में। पहला है,
किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया? द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है एसबीआई ने। नेक्स्ट, कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर है आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट, किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है पहले बौद्ध संवेदन, ठीक है, सम्मेलन का उद्घाटन। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? टाइम के 100 प्रभावशाली सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये भारतीय है जिसका शामिल किया गया वो है शाहरुख खान। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये है घाना। नेक्स्ट है, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखें 14 तारीख में ही कि पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? ए हेल्प नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया है वो पशु संरक्षण के लिए किया गया है, तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी प्रतिमा का अनावरण किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के मेरती समुदाय ने चिरा ओब चंद्र नव वर्ष मनाया? तो चिरा ओब चंद्र नव वर्ष मनाया है, ये मनाया है मणिपुर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम लोग 15 अप्रैल में। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो बुजी ब्रिज का जो उद्घाटन किया है वो मोजाम्बिक में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम लोग 16 अप्रैल में। पहला है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां पे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी कानपुर ने की है रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी। ठीक है, देखिए तो अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 6% रहने का अनुमान है। किसके द्वारा रिपोर्ट में? तो अंकटाड की रिपोर्ट में। ठीक है, भारत का आर्थिक वृद्धि दर 2023 में 6% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो ये नेपाल बनाने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, फोन पे यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया? तो ये फोन पे जो है वो यूएस इक्विटी फर्म के साथ लगभग आपको 100 मिलियन डॉलर, ठीक है, 100 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो ये तुर्की का है। ठीक है, टीसीजी अनादोलू, ठीक है, तुर्की का। नेक्स्ट, किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? है पहला न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं हम लोग 17 अप्रैल में। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट है, थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? थावे जो है एक जगह का नाम है और ये गोपालगंज में है। ठीक है, गोपालगंज बिहार में। ठीक है, तो थावे उत्सव मनाया गया है गोपालगंज में। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आईआईटी हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो ये मेघालय करेगा G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी। नेक्स्ट, कौन सा देश
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये बना है नेपाल। अगला है, जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? तो ये बना है अमेरिका। ठीक है, जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे तेज 100 विकेट लिया है कगिसो रबाडा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 तारीख में आगे है कि आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं वेंकटेश अय्यर। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर। नेक्स्ट, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपनी 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया? ये बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 18 अप्रैल में किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया? तो यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है नीली बेंदापुरी को। नेक्स्ट है एप्पल ने भारत में कहा अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? तो मुंबई में लॉन्च किया है अपना पहला स्टोर। नेक्स्ट है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निध्या ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ब्राजील में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है निध्या ने। नेक्स्ट की सूचना के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना? दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? तो ये बना है सीरिया। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहां पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई? तो ये पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी लखनऊ एवं हरदोई में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? पहली बार जल बजट अपनाया है केरल ने। नेक्स्ट, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित? यह राज सुब्रमण्यम को किया गया है। अगला है, कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? कर्नाटक बैंक ने अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है शेखर राव को। नेक्स्ट, किसे मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उत्सा पटनायक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 19 अप्रैल में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है एंजेला मर्केल को। अगला है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश ने रखा है। ठीक है, अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य। अगला है, दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क है सबसे शीर्ष पर दुनिया की टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अर्जेंटीना। अगला है कि इसरो किस देश के टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? इसरो करेगा टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च और ये सिंगापुर का है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? कम्बम अंगूर तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने की है विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% की आरक्षण की घोषणा। आगे देखें तो किसे प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक को। ठीक है, नेक्स्ट है, विजडम क्रिएटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिसे विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया वो है हरमनप्रीत कौर। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 20 अप्रैल। अब हम लोग 20 अप्रैल में देखेंगे कि चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो ये कर्नाटका से शुरू किया गया है पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत।
चलिए नेक्स्ट है, देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शहर जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, किसने साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? ये इंग्लैंड ने की है, ठीक है। गैरी बैलेंस ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया? पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट की सूचना के अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आशा भोसले को किया जाएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे है कि जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी जून 2023 में करेगा उड़ीसा। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? तो टाइफा 1 लॉन्च किया है केनिया ने, ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? तो प्रस्थान आयोजित किया है मुंबई में। अगला है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है शिलोंग में, ठीक है। बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है शिलोंग में, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा है। अब देखते हैं 21 अप्रैल में। 21 अप्रैल में पहला देखिए, किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई? सलोखा योजना कहां लागू की गई? तो ये महाराष्ट्र में लागू की गई है। नेक्स्ट है, हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? ये अमेरिका जो है वो शीर्ष पर है, हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष स्थान। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसके कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा कर्नाटका। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी यानी इंडियन एयरफोर्स अधिकारी जो है वो कौन बनी जिसको वीरता पुरस्कार मिला है? और ये पहली महिला है, तो ये है दीपिका मिश्रा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब हम लोग आएंगे 22 अप्रैल में। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ये विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? ये स्पेसएक्स का था। नेक्स्ट है, किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनियोकॉस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ये ग्रीस देश में होगा, ठीक है। ग्रीस देश के बहुपक्षीय अभ्यास है इनियोकॉस, उसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी, ठीक है। फिर देखा जाए, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टार स्पोर्ट्स चैनल जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना है ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 तारीख में आ गया कि सूचना के अनुसार कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? ठीक है, कौन सा बैंक है जो डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो ये SBI है, ऐसा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? ये चुना गया है सबकत मलिक। नेक्स्ट, कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया में अपना पहला राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आते हैं 23 अप्रैल में, जहां पहला है कि नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये नेपाल का कार्यभार संभाले हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है, फैक्ट्री अधिनियम 2023। ठीक है, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? ये समझौता क्या है? तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट देखें तो किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है? जीतगढ़ी पर्व किस देश में मनाया गया है? ये मनाया गया है नेपाल में। चलिए अगला है कि सूचना के अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सर्वाधिक तालाब और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में सर्वाधिक सबसे प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। फिर नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया संदीप सिंह को। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है संदीप सिंह को। आगे है 23 तारीख में है कि किसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया ए माधव राव को। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया? ठीक है, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? ये भारतीय अमेरिकी है जिनको यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस नियुक्त किया गया, यह है राधा अयंगर प्लम्ब। नेक्स्ट देखें, आते हैं 24 अप्रैल में। 24 अप्रैल में देखें तो किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया? तो ये यूएई ने लॉन्च किया है 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये मध्य प्रदेश ने लगाया है। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक, तीरंदाजी में जीता है। ठीक है, विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा कांस्य पदक। नेक्स्ट, T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? 7000 रन, सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं KL राहुल। नेक्स्ट है, कहां खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो खोंगजोंग दिवस मनाया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट है, किसे BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया? ये शांतनु रॉय को नियुक्त किया गया है BEML लिमिटेड के CMD के रूप में, शांतनु रॉय। नेक्स्ट है, किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? ये सूडान नाम का ऑपरेशन, सूडान देश में फंसे लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 तारीख में आगे है कि बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता? ये जीता कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कहां में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? ठीक है, 900 फीट पर दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल का खुलासा हुआ, तो ये हुआ है मैक्सिको में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया? ये मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है और ये तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 25 अप्रैल में। 25 अप्रैल में देखें तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो ये उड़ीसा में किया है। ठीक है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने
बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण सफल किया ओडिशा में। नेक्स्ट है माना। माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो माना जो है पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया? टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है, तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, किसे किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अलेक्जेंड्रा कोराप्को। अलेक्जेंड्रा कोराप्को किया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट, किसने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो ये किया है राजेश कुमार सिंह को। ठीक है, राजेश कुमार सिंह बने हैं डीपीआईआईटी के सचिव। चलिए आगे देखें। अब हम लोग आते हैं 26 अप्रैल में। 26 अप्रैल में देखिए तो किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उदय तंबर को। नेक्स्ट, एसबीआई ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में किया है अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन। नेक्स्ट, शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? ठीक है, शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो यह है सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। चलिए अगला देखिए तो 26 अप्रैल 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 26 अप्रैल 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 27 अप्रैल में। 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? ये है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट, इस सूचना के अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुभारंभ करेगी? तो ये बेल्जियम में करेगी बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ। नेक्स्ट, किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? कॉमर्शियल लूनर लैंडर है, चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया और ये जापान का था। ठीक है, कहां का था, किस देश का था? तो ये जापान का था। चलिए अब आते हैं 28 अप्रैल में। 28 अप्रैल में देखें तो किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? कि ऑस्ट्रेलिया ने किया है रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। नेक्स्ट, नेस्कॉम। नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी को बनाया गया है नेस्कॉम का अध्यक्ष। नेक्स्ट, जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 29 अप्रैल में। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की? ये डब्ल्यूएमओ ने की है। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है डब्ल्यूएमओ ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? ये मिला है दलाई लामा को। नेक्स्ट है फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है ओडिशा एफसी, जो कि बेंगलुरु एफसी को हराकर। ठीक है, ओडिशा एफसी ने जीता है बेंगलुरु एफसी को हराकर। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशंस वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? तो यूके के साथ मिलकर घोषणा की है वर्चुअल इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा। किस लिए? तो जीरो नेट के लिए, नेट जीरो। ठीक है, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है यूके के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लगाते हैं 30 अप्रैल में। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दी? तो ये है जापान। ठीक है, फिर नेक्स्ट, किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला? नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट, अमेरिका के किस राज्य में
दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? ये पेंसिल्वेनिया में की गई, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई। नेक्स्ट, यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेल्जियम में किया गया। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया गया है बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वन लाइनर वीडियो जो अप्रैल का था, ठीक है, अप्रैल मंथ का, ये यहीं तक था। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के पीडीएफ को डाउनलोड अगर करना है तो आप onlinestudycenter.in पर जाएं, पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहां जाए और लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।